बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान ज़हीर, अपने फिशर यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं जी। पाकिस्तान ने एक और ट्राई नेशन का फाइनल जीत लिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को आज फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त दी। ओवरऑल समअप करें तो ये ओबियसली एक स्पिन टर्नर बनाया गई पिच, और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि दोनों टीमों ने एक एक स्पिनर कम डाला। और अगर आप पाकिस्तान की इस फाइनल से पहले डोमिनेंस देखें तो अभी तक हमारे स्पिनर ने कोई आलमोस्ट 17 विकेटें ली थी, और उनकी अगर आप बॉलिंग एवरेज देखें तो वो समहाउ 14 की थी। और पेसर की बात करें तो उन्होंने शायद 7 या 8 विकेटें ली थी, और उनकी जो एवरेज थी वो समहाउ 30+ थी। तो ये बड़ा क्लियर एविडेंट था कि स्पिनर की डोमिनेंस है। आप उस्मान तारिक को मस्त खिलाना चाहिए था, जो उसकी जिस तरह शानदार एक स्पेल रहा इस सीरीज़ के अंदर, और जिस तरह उन्होंने लास्ट गेम जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हैट्रिक की, 4 आउट किए थे, तो वो मेरा ख्याल है किसी तरह बाहर नहीं होते। और ऐसी पिच जो स्पिनर को ज़्यादा सूटेबल थी उस पर तो उनको होना बहुत ज़रूरी था। बट अनफॉर्चुनेटली जो एक सर्टन माइंड सेट है कि उसी टीम के साथ जाना है, सिर्फ शाहीन को ऐड किया गया और बाकी तो आपकी समहाउ वही टीम थी। फर्दर मोर ये कि आपकी कई दफ़ा होता है कि विक्ट्रीज़ के अंदर जो आपके लूप होल होते हैं, डेफिशिएंसीज है, वो हाइड हो जाती हैं। फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, बड़ा रीज़नेबल करते आ रहे हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होने चाहिए। जो आपकी पिच की डिमांड है, जो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, आपको उसी के हवाले से उसी के अकॉर्डिंगली अपनी टीम की सिलेक्शन करनी चाहिए। तो ये एक ऐसी चेंजिंग थी जो मेरा ख्याल है आज के फाइनल मैच में, कंसिडरिंग दैट कि एक पिच जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, स्पिन ट्रैक है, और क्रैक्स भी नज़र आ रहे थे, और इतनी ज़्यादा इस पर मैचेस हो चुके हैं पहले। हमने देखा साउथ अफ्रीका सीरीज़ के और इस ट्राई नेशन के कि वो स्पिनर के लिए बड़ी अच्छी साबित होनी थी। दूसरा ये कि मैचेस 1 घंटा अर्ली हो रहे थे, ड्यू फैक्टर भी ऐसा नहीं था और बहुत कम रोल था। तो ये सब कुछ जानते हुए आपकी बैटिंग पहले ही अच्छी है, तो 8वें 9वें नंबर तक डीप लेके जाना कोई हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। और आपको ये मालूम है कि अगर ये स्कोर 150 से प्लस हो जाता तो बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि शायद इस तरह का इजी स्मूथ सेलिंग पाकिस्तान के लिए ना होती। पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका ने 2 मैच जीत के फाइनल में आया था, टॉप 3 रन्स कर रहे थे। मिशारा बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। आज भी से शायद पाकिस्तान का मुकाबला है ही मिशारा के साथ था, बाकी तो उनका कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया हो। बट एट वन टाइम दे वर एट 84 और एक खिलाड़ी आउट था। वहाँ से उनका एक कोलैप्स शुरू हुआ। मैं आज यही बात कर रहा था, ये सम हाउ सेम कोलैप्स है जो पाकिस्तान का, जैसे हमने एशिया कप में देखा कि 113 पे एक आउट और 147 पे ऑल आउट हो गए हम। तो इसमें गेम अवेयरनेस बहुत मैटर करती है, आपकी अप्रोच मैटर करती है, आप गेम को एनालाइज कैसे करते हैं, उसको डीप कितना लेके जाते हैं। तो श्रीलंका उसमें बहुत नाकाम रहा। और शायद अगर आप 3-4 साल की श्रीलंका की क्रिकेट देखते हैं तो हम देख रहे हैं डिस्पाइट ऑफ इट के अच्छे नाम हैं, अच्छे प्लेयर हैं, स्टैट वाइज भी आपको नज़र आते हैं, बट कंसिस्टेंट नहीं है। ये उसी तरह की डायरेक्शन है जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट का हाल होता जा रहा है। और लास्ट मैच वो जीते तो अच्छा अच्छा खेले, बट एक जिसे एक कंसिस्टेंट साइड कहना चाहिए वो नहीं बन पा रहे। वन ऑफ परफॉर्मेंस आती है, लास्ट ईयर इंडिया को ओडीआई सीरीज़ में हराया, फिर कुछ इन्होंने टेस्ट मैच एक जीता भी इंग्लैंड में जाके भी। तो इस तरह बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस आती रही, जैसे लास्ट 2 मैच खेले अच्छे जीते, बट एकदम अप और एकदम डाउन। वेस्ट इंडीज़ भी सम हो ऐसे ही है। हम अपनी टीम का भी इवन कह सकते हैं कि हमारी टीम भी सम हो इन्हीं की डगर पे चल रही थी, बट शायद इनसे थोड़ी बेहतर लेवल पे ऑपरेट हमारी टीम करती रही है उस बुरे टाइम के अंदर भी। बट अब ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि 3-4 मंथ से हमारी टीम बिल्ड हो रही है, ज़रा बेहतर जा रही है। तो ये श्रीलंका के पार्ट पे तो ये कुछ चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि वेला लागे जैसे स्पिनर को इनकी टीम में, और वो बैटर भी अच्छा है, होना चाहिए। कमांडो मेंडिस को होना चाहिए। श्रीलंका शायद T20 में इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, ओडीआई की हद तक तो चलें वो ठीक है। तो इस तरह का कोई इनको बैशर बैट्समैन भी देखना पड़ेगा। ये भी मुझे लगता है कि अगर आप कुशाल परेरा को मिडल ओवर में खिलाना चाह रहे हैं तो वो अच्छी ऑप्शन नहीं है। वो दायरे का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। उनको अगर आप टॉप ऑर्डर में या जो ओपन खिलाएं तो मेरा ख्याल है वो उनकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये कुछ कंसर्न उनके हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिस पे उनको काम करना चाहिए। बट उनके लिए इस पूरे इवेंट के अंदर अगर कोई प्लस पॉइंट था तो इशारा थे, जिस तरह उन्होंने अपने आप को ओडी सीरीज़ के बाद से इम्प्रूव करना शुरू किया, और मैनेजमेंट ने भी उनको बैक किया, वो एक अच्छा साइन है। शंका तो शुरू से करते ही आ रहे हैं। कुशाल मेंडिस आउट ऑफ फॉर्म है काफ़ी लंबे टाइम से। उनकी टीम के अंदर बैकबोन की हैसियत रखते हैं, उनका मेरा ख्याल है रोल कहीं देखना पड़ेगा इनको। और बाकी बॉलिंग उनकी रीज़नेबल है, बट कोई ना कोई
हसरंगा के साथ एक ऐसा स्पिनर मुझे लगता है, क्योंकि तक्षणा न्यू बॉल से आउट नहीं कर पा रहे, तो तक्षणा का जो इम्पैक्ट नहीं आ रहा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है श्रीलंका के लिए। तो ये अपनी कंडीशन में अच्छी साइड बन सकते हैं, बट दो तीन चीज़ें मेरा ख्याल है, अगर एक दो प्लेयर मिडिल ऑर्डर में जो हार्ड हिटिंग करें, बड़े छक्के लगाएं, और एक स्पिनर अगर ऐड हो जाए तो उनकी बॉलिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि पेसर रीज़नेबल है। ख़ासतौर पे जिस तरह उन्होंने चमीरा ने लास्ट मैच हमसे जीता था, वो आउटस्टैंडिंग, आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो वो मेरे ख्याल इतना कोई बड़ी साइन नहीं है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के पॉजिटिव ज़्यादा हैं। जिस तरह आज के मैच का मैंने पहले जिक्र किया कि शायद एक चेंजिंग होनी चाहिए थी, ओवरऑल टीम जेले नज़र आ रही है, कम्बिनेशन अच्छा है, यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए। सिर्फ एक कंसर्न मुझे नज़र आता है कि अगर तो विकेट के अंदर कुछ ग्रिप है, बॉल कटर के सूरत में है, तो फिर फ़हीम अशरफ का रोल आप देख सकते हैं, बट अगर नहीं है तो फिर आपको, मैं वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, श्रीलंका में हो रहा है, फिर आपको सुफियान या उस्मान तारिक में से किसी को मस्ट रखना पड़ेगा। फिर ज़रूरत नहीं है आपको 3 पेसर खिलाने की, क्योंकि 2 जेनवन पेसर अगर खिला रहे हैं तो फिर यहाँ उधर से अगर आपको लगता है कि आपने बैटिंग को डीप लेके जाना है तो फिर एक पेसर को कम कर दें। हमने देखा कि आज भी कोई पेसर का खासा रोल नहीं था, आल्दो शाहीन ने बहुत शानदार बॉलिंग की, 3 आउट किए, बट सलमान मिर्ज़ा ने 1 आउट किया, बट फिर आप एक पेसर को कम कर दें, तो आप अगर ऑलराउंडर सहीम के साथ स्टिक करना चाह रहे हैं। पॉजिटिव मज़ीद बात करें तो आपका ओपनर से स्टार्ट करना चाहिए। 188 रन बनाए साहबजादा फरहान ने, हाईएस्ट रन गेटर भी बने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द वो कहना चाहिए बैटर बने इस पूरे इवेंट के, वो उन्होंने बेस्ट बैट्समैन डिक्लेयर हुए। फिर इसी तरह साइम आज अच्छा नज़र आया, अनलकी रहे, बॉल बैठ गया, 36 की, 1 आउट किए, हर मैच में 3-4 ओवर कर रहे हैं, तो ये उनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ बन रही है कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, और फील्डर तगड़े तो वो है ही हैं। इसी तरह बाबर आजम का बहुत बड़ा एक इशू है, आल्दो के आज उन्होंने स्टिक किया, मैच फिनिश करके आई, हम डिमांड भी शायद बाबर से पूरा पाकिस्तान ये करते हैं, लेकिन हम जो 4-5 साल से जिस बाबर आजम को जानते हैं वो फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलते हैं, वो सब फंसते नहीं हैं। बट बाबर का इस साल के अंदर या 1.5 साल के स्पैन में देखेंगे तो स्पिनर से हाथ को रीड ना करना, अंदर वाली बॉल का मसला, पेसर का अंदर बॉल को लाना, फीट मूवमेंट ना होना, पिच से आगे निकल जाना, जो पिच के पीछे थोड़ा सा खड़ा होता है, स्टांस लेता है, मैं बैटर की बात कर रहा हूँ, वो हमें लगता है कि उससे जब आप फॉर्म में नहीं होते या आपका कोई टेक्निकली ब्लॉक आ जाता है तो फिर आप क्रीज से आगे निकल जाते हैं, पिच से थोड़ा अगली स्टंप की तरफ चले जाते, दूसरे या तीसरे स्टंप पे निकल जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर आप बॉल की लाइन को मिस करते हो, आपके पैड पे बॉल लगती है। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, आई एम श्योर जो उनके कोचेज़ हैं या जो सीनियर कुछ हैं उनके साथ लोग, वो उनको ज़रूर इस पे गाइड कर रहे होंगे, लेकिन जितना उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, शायद सबसे बड़े कोच तो अपने खुद होना चाहिए उनको। तो अच्छी चीज़ भी है आज के मैच में कि वो मैच फिनिश करके आए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। बट दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो क्रिकेट समझते हैं वो ज़रूर बात करेंगे कि ये वो बाबर आजम नहीं है जिस हम सबको जानते हैं, जिनको जिस तरह की इनिंग्स उनसे एसोसिएट की जाती है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। कंसिडरिंग दैट अभी भी डिबेट बहुत हो रही है कि बाबर को वर्ल्ड कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि श्रीलंका में आपको 140-50 की पिचेस मिलनी है, कोई 200 सवा 200 तो होना नहीं। जब 140-50 की क्रिकेट खेलनी है तो बाबर आजम एक आइडियल है, सलमान अली आगया भी आइडियल है 3-4 नंबर पे, तो मैं इस लिहाज से इन दोनों को समझता हूँ कि टीम का पार्ट होना चाहिए। आगा की मैंने पहले भी बात की है कि हर मैच में इम्प्रूव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स वाइज, टेक्निकली वाइज वो अच्छा से अच्छा होता जा रहा है, ये अच्छा साइन है उसके लिए। लेकिन उन्होंने बैटिंग में थोड़ा सा और स्टेप अप करना है, जो टीम उनसे हर मैच में डिमांड करती है, T20 में हर मैच में तो शायद नहीं होता, बट उनका खड़ा होना विकेट पे ज़रूरी है। जो हम कुछ ऐसी शॉट उनसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं जो कि हमें ODI और टेस्ट में नज़र नहीं आती, तो हमें थोड़ी सी उनसे बैटिंग के अंदर डेप्थ चाहिए उनकी वजह से, उनकी बैटिंग की वजह से। फ़खर का मुझे यही लगता है कि फ्यूचर अब 5वां नंबर ही है, बट फ़खर की भी कुछ शॉट सिलेक्शन के ऊपर देखना पड़ेगा। एक बड़ा सरप्राइजिंग किस्म का स्टैट था कि उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट इन T20 मैचेस ही नेवर स्कोर्ड 6, छक्का नहीं मारा उन्होंने, तो ये बड़ा एक वेयर्ड स्टैट है। आज शायद उसी को कवर करने के लिए एक ऐसा बॉलर जो रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर बॉलर को वो क्रॉस मारा और बॉल ऊपर खड़ी होगी, कैच आउट हो गए। तो फ़खर अगर सामने मारते, हमेशा कहते हैं कि बैटिंग के अंदर सबसे जो आपका सेफ जोन होता है वो वी होता है, यानी कि ये डायरेक्शन मिड ऑन मिड ऑफ और सामने, इसी वी के अंदर आपको शॉट खेलने चाहिए। तो फ़खर की जितनी रेंज है और जिस तरह की वो पावर हिटिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल है फ़खर को ज़्यादा इसी एरिए को फोकस करना चाहिए। वो नॉर्मली जो ये मारते हैं पुल, वो पेस अटैक के लिए तो मेरा ख्याल है ठीक ऑप्शन है, स्पिनर के लिहाज से फ़खर को देखने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो मेरी नज़र में मोहम्मद नवाज़ है। बहुत से लोग कहते हैं और शायद अभी भी कहते हैं कि नवाज़ आउटस्टैंडिंग तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो एक सर्टन कंडीशन के अंदर ऐसा कर रहा है, बट मेरा मानना ये है कि इन्हीं कंडीशन के अंदर बाकी प्लेयर भी थे। तो नवाज़ ने एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है सिंस वो जैसे ही कम बैक हुआ पीएसएल के बाद। वो बांग्लादेश सीरीज़, इधर पाकिस्तान में बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, ट्राई नेशन जो आपने शारजा में जीती उसका फाइनल इन्होंने जितवाया, हैट्रिक की। फिर इसी एशिया कप और उसके बाद की अभी ये दो सीरीज़ जो साउथ अफ्रीका की और ये ट्राई नेशन, हर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कोई प्लेयर था इन टर्म्स ऑफ बैटिंग और बॉलिंग वो नवाज था। फील्डर तो वो बड़े एक आउटस्टैंडिंग है, कैचर सबसे सेफ मैं उनको कैचर कहता हूँ पाकिस्तानी टीम में, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और शायद ये रोल जितना अच्छा हो रहा है। और अगर आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है इस टीम में दो प्लेयरों को आपको सोचना पड़ेगा। बैटिंग के अंदर तो आपको जो एक बैकअप के तौर पे बैटर रखना है वो मास सदाकत को रखना चाहिए, क्योंकि आपने 15-16 का स्क्वाड तो देखना है। अब डिपेंड करता है आईसीसी मोस्ट लाइकली 15 या 16 का स्क्वाड अलाउ करेगा आपको। फिर इसी तरह इस टीम के अंदर दो स्पिनर आपके बैकअप में ज़रूर खड़े होते हैं, एक आपका सुफियान और उस्मान तारिक, क्योंकि अबरार तो फर्स्ट आपकी प्लेइंग 11 है, नवाज आपका कंफर्म प्लेइंग 11 का पार्ट है। तो इन दोनों में से किसी एक को भी आपने इन करना है किसी तरह। एक एक्स्ट्रा आपको डालने के फास्ट बॉलर ज़रूरत नहीं है, वो आप फ़हीम को भी बिठा सकते हो कंडीशन को देखते हुए, या अगर फ़हीम आपकी बैटिंग को डेप्थ दे रहा है और आप चाहते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते बैटिंग के ऊपर, तो फिर आप एक पेसर को बिठा दें, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशन के अंदर पेसर का कोई रोल बहुत ज़्यादा होने नहीं लगा। और न्यू बॉल्स के साथ आपके पास शाहीन ऑलरेडी है, साथ आप फ़हीम अशरफ को ये रोल दे सकते हैं। तो आपने ये दो स्पिनर को भी ज़रूर, मेरी विश भी है और मैं चाहता हूँ कि ये लेके चला जाए। तीसरी जो चेंजिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी मैं टीम को देखता हूँ, अहमद दानियाल। अगर मेरे पास ये अथॉरिटी हो या मेरे पास ही हो तो वो स्ट्रेट अवे टीम में आता है। वो पेसर की जगह पे भी आ सकता है, वो फ़हीम की जगह पे भी आ सकता है, क्योंकि जो एबिलिटी डेथ बॉलिंग ने उसने जिस तरह मर्जिंग एशिया कप का फाइनल जिताया और उससे पहले के मैचेस के अंदर भी, इवन अगर कुछ लोगों को याद होगा जो बांग्लादेश में भी जाके उसने परफॉर्म किया, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। फुली फिट लड़का है, रिवर्स स्विंग पूरी है, पेस अच्छा है, हार्ड लेंथ को हिट करता है और बैटर भी बड़ा अच्छा है, और उसकी पावर हिटिंग की एबिलिटी भी आपने कुछ मैचेस में देखी होगी, बहुत शानदार है। तो ऐसा प्लेयर जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो कभी बाहर नहीं होता। देखिए कुछ प्लेयर होते हैं जिनको विकेट्स मिल जाती हैं, कुछ होते विकेट लेते हैं। इस बारीकी को समझिएगा प्लीज़, जो विकेट लेते हैं हमें ऐसे प्लेयर चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए कि एजिस के साथ आउट कर रहे हैं, बाउंड्रियों पे छक्का भी हो सकता था, कैच हो गया, एंड ऑफ द मैच आप देखेंगे 3 विकेट है 4 विकेट है, वो कॉलम मत देखिएगा, आप वो देखें जिसने इम्पैक्ट किया है। शायद वो वही देखेगा जो क्रिकेट को समझता है। तो जो विकेट मिलती है जिनको, वो थोड़ा लंबा कैरियर होता है उनका, जिन जो लेते हैं उनका लंबा कैरियर होता है, जिनको अल्लाह ने ब्लेस किया होता है। तो मैं चाहता हूं कि सुफियान, अहमद दानियाल और मां सदाकत, जो आपके मर्जिंग के ये 3 प्लेयर थे, ये ज़रूर आपकी कंपोजिशन का पार्ट होने चाहिए स्क्वाड के लिहाज से। ये ज़्यादती होगी अगर मैं साद मसूद का नाम ना लूँ, जितना अच्छा शानदार ऑलराउंडर वो है, क्योंकि ये स्पिनिंग का उनका डिपार्टमेंट अभी थोड़ा सा लैग करता है। बैटिंग में वो पूरा बैटर है और बैटिंग में शायद हमारे पास अभी गुंजाइश नहीं है अभी कि हम किसी बैटर को चेंज करें, क्योंकि अभी भी आप देखें हसन नवाज बाहर है, अब्दुल समद बाहर है, तो बैटर का तो आपका 5वें 6ठे 7वें नंबर पे कोई नवाज आ रहा है, फ़हीम भी है, तो वो जगह नहीं बनती। तो बॉलिंग में आपके पास सुफियान भी है, अच्छा कर रहा है, और अभी उस्मान तारिक, इन दोनों की बात कर रहे हैं कि ये किसी तरह ये टीम में मस्ट होना चाहिए। तो ये लड़के भी हैं, इस पर आगे भी हम बात करते रहेंगे। ओवरऑल लास्टली ये कि पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विक्ट्री ये सबसे बड़ा सीज़न रहा, कुछ 14-15 विक्ट्रीज पाकिस्तान ने ली हैं। बड़ा शानदार था, बट हमने नंबर ऑफ मैचेस भी बहुत अच्छे ज़्यादा खेले हैं। तो स्टैट सम हाउ 70% का, तो वेल डन टू देम। बट एक क्वेश्चन जाते जाते मैं ज़रूर छोड़ता जाऊँगा, और शायद बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस पूरे साल के अंदर अच्छी टीमों के अगेंस्ट विक्ट्रीज़ नहीं आई। 8 ईयर की बात कर रहा हूँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आप बात कर सकते हैं, इंडिया और इवन साउथ अफ्रीका की बात कर सकते हैं। इंडिया से आप 3 मैच खेले हो, तीनों हारे हैं एशिया कप के, सबको मालूम है। साउथ अफ्रीका से हम सीरीज़ 2-1 से जीते हैं, बट वो उनकी बी साइड थी। तो हम ये विश करते हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तानी टीम का जो ग्राफ है वो विक्ट्री के ऊपर जा रहा है, टीम बेहतर हो रही है। बट ये माइंड में रखना है इन प्लेइंग 11 लड़कों ने भी और स्क्वाड ने भी और मैनेजमेंट ने भी, कि हमारा जो मंजिल है वो आगे है, वो ऊपर है, हमने ये डायरेक्शन रखनी है, कंप्लेसेंट नहीं होना।
आल्दो कि अब हमारा 1-1.5 मंथ का ले ऑफ पीरियड है, अभी मैचेस नहीं है, बट डायरेक्शन उसी तरफ रखें, इंशाल्लाह विक्ट्री आपकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मिलता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।